नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जल्दी से सभी सेशन में आ जाएं, जल्दी से सभी क्लास के साथ जुड़ें। सेशन को फिर शुरू करते हैं बच्चे। जल्दी से आ जाएं सभी बच्चे। जैसा कि हम रोज़ 8:30 बजे मैथ की क्लास में हाजिर होते हैं। हमारा चैप्टर घातांक और करनी चला हुआ है। पार्ट नंबर 1 पिछली क्लास में हमने आपको बता दिया है। पार्ट नंबर 2 लेकर हम हाजिर हो गए हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन और पूछे जाएंगे, उन सारी चीज़ों को एक एक करके हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं। नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को, जय हिंद सभी को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चे, सभी बच्चे क्लास को शेयर किया करें, लाइक करके आएँ सभी बच्चे। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं बच्चे। देखें सभी बच्चे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आगे, सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठे, नोट्स बनाते रहे साथ के साथ। ठीक है, बिना नोट्स बनाए कोई नहीं रहेगा, सभी बच्चों को नोट्स बनाते रहने हैं। ठीक है, तो क्या दिया गया है, 2 की पावर 1.2 मल्टीप्लाई 36 की पावर 0.8 मल्टीप्लाई 6 की पावर 0.4 3 की पावर 1.2 बराबर 6 की पावर x। x का मान आपसे पूछा है, तो ये पावर वाले क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, चलो कैसे इनको सॉल्व करना है ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे एक एक करके। सबसे पहले हमारा काम क्या है कि सबसे छोटी जो टर्म होती है उसके अकॉर्डिंग इसको तोड़ना है, उसकी अकॉर्डिंग हमें इसको चेक करना है। ठीक है, तो देखें सबसे छोटी 2 है, तो 2 की पावर 1.2। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे बच्चे भाई, ये कितना है, 6 गुना 6। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.8। ठीक है, 6 गुना 6, उसके बाद गुना 6 की पावर कितना है, 0.4 है, गुना कितना है, 3 की पावर 1.2 है, और ये 6 की पावर है। एक्स का मान हमें बताना है। ठीक है, चलो, तो ये आ गया 2 की पावर 1.2 गुना 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखें सभी बच्चे। चलो, 6 की पावर 0.8, 6 की पावर 0.8, 0.4, 3.1.2, 6 की पावर है। सभी बच्चे एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस सीखना है आपको। ठीक है, देखें देखें सभी बच्चे ध्यान से देखो। 2 गुना में 3, 6 बन गया है, हमें सभी को 6 बनाना है, तो 2 गुना में 3 लिख सकते हैं हम इसको, 2 गुना में 3। दोनों की पावर को क्या करना है, ऐड कर दें, 1.2 प्लस में 1.2। ठीक है, गुना में 6 की पावर 0.8 गुना 6 की पावर 0.8 गुना 6 की पावर 0.4 बराबर कितना है, 6 की पावर x। क्लियर सभी को। चलो देखें सभी बच्चे ध्यान से क्या बताया है। अब देखें ये ये 2 तिया 6 हो जाएगा, सभी का बेस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यहाँ भी बेस है। सभी की पावर को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो 6 की पावर x बराबर है कितना हो जाएगा, 0.8, 1.6 और ये 2.4, तो 6 की पावर 1.2 प्लस में 2.4, तो 6 की पावर x बराबर आ गया, 6 की पावर कितना आ गया, 3.6। तो x का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, 3.6 आ गया है। क्या आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका फाइनल आंसर हो जाने वाला है। क्या आंसर हो जाने वाला है, 3.6 आपका आंसर हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल फाइनल आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को परेशान नहीं होना है, सभी चीज़ आसानी से आप बना सकते हो। कैसे कैसे मैंने बताया है, सभी बच्चे ध्यान से देखें एक एक चीज़ को, सभी बच्चे ध्यान से एक एक चीज़ को बनाते रहें। ठीक है भाई, सभी बच्चे ध्यान से देखना कैसे कैसे बनाए। जब बेस बराबर करना होता है, क्या करना है, बराबर बेस बराबर करना है, तो कोई चीज़ अलग से भी दे रखी है तो उसको हम तोड़ लेंगे, गुणनखंड करने के बाद सभी चीज़ का बेस हमें क्या करना है, बराबर करना है बच्चे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चे, जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज के बाद कंफ्यूज नहीं होना है, सभी बच्चे नोट्स बनाते रहेंगे एक एक क्वेश्चनों का। ठीक है बच्चे, शेयर करें बेटा ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को सभी बच्चे।
बिना शेयर करे कोई ना रहे, शेयर करें सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अपने यारे प्यारे सभी ग्रुपों में शेयर करें क्लास को, सभी बच्चे लाइक करें। रोज़ शाम 8:30 बजे मैथ की क्लास में, 3 बजे रीजनिंग की क्लास में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें, चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें। सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे बच्चे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ गया है, देखते हैं कैसे करना है इसको। सभी बच्चे सीखते चलें धीरे धीरे एक एक चीज़ को। 2 की पावर 4 का मान गया, 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है बच्चे। प्लस में 2 की पावर 3 8 होता है। 2 की पावर 2 तो 4 होता है, लेकिन माइनस में है तो 1/4 होगा। मैंने बताया था आपको माइनस का मतलब क्या होता है, 1/4। प्लस में जिसकी भी पावर 0 होता है वो 1 होता है। 2 की पावर 3 यानी कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इनको जोड़ लें, 8 और 1 9, 9 और 16 25, प्लस में 1/4 प्लस में 1/8। यहाँ से आप एलसीएम ले सकते हैं 8, 25 अट्ठे 200 प्लस में 2 प्लस में 1। तो आपका सॉल्व होके 203 बटे में कितना आ गया है? 8 आ गया है। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 203/8। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा 203/8। आपको सॉल्व करना है, पावर से घबराना नहीं है। माइनस प्लस मैंने दोनों आपको चीज़ें बता दी हैं। सभी बच्चे ध्यान से उतारते रहें, आगे बढ़ते रहें, ठीक है बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन सिलेक्टेड है बेटा, ध्यान से सभी चीज़ें उतारते रहें, देखते रहें, आगे बढ़ते रहें, ठीक है। नोट्स आपको जरूर बनाते रहना है। P/Q⁻A-2 बराबर Q/P⁻A-4। तो मैंने आपको क्या बताया था? माइनस का मतलब क्या होता है? बेस को उल्टा कर देना, बेस को उल्टा कर देना, यही बताया ना। माइनस जब पावर में होती है तो उसको क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ तो P/Q है और यहाँ Q/P है, तो ध्यान से देखना। अब P/Q A-2, तो मैं इसको भी P/Q बनाऊंगा, इसको भी P/Q कैसे मैं बना सकता हूँ? क्या हो जाए? यहाँ माइनस हो जाए, A -4। माइनस में बाहर लिख दूं, माइनस में पावर कर दूं, तो इसका मतलब ये उल्टा हो जाएगा। बेस बराबर है तो क्या हो जाएंगी? पावर ऐड हो जाएंगी। A-2 बराबर है, क्या लिख दूं? माइनस A, माइनस माइनस अंदर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 4, ठीक है बच्चे। तो A को इधर ले जाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा 2A, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 4 और 2 6। तो A का मान कितना आ गया है? आपका 3 आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला। सभी बच्चे ध्यान से देख लें, ऐसी चीज़ों में ही आपको फंसाया जाता है कि चीज़ों को उल्टी लिख देगा। अब उल्टी लिखने के लिए आपको वो उल्टा कर देना है, तो क्या कर देना है? माइनस कॉमन ले लेना है आपको। माइनस क्या कर देना है? उसमें से पावर में ले लेना है आपको। इस चीज़ को करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है भाई। चलो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। एक एक करके करते जाएं, सभी बच्चे क्लियर करते जाएं सारी चीज़ों को, कोई गड़बड़ किसी बच्चे को नहीं होगी। उतारते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, धीरे धीरे सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी, करते जाएंगे सभी बच्चे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। मैंने आपको बताया था इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पावर में 1/2, पावर में 1/2, पावर में 1/2 से इसको क्या कर देते हैं? खोल देते हैं, ठीक है बच्चे। चलो अब ध्यान से देखा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? √5 की पावर 3 गुना में 25 बराबर है 5 की पावर n गुना 5 √5। n का मान आपसे पूछे है, ठीक है। तो देखो 5, इसको खोलने के लिए 1/2 गुना में कितना है? 3 है, गुना में मैं इसको 5/2 लिख सकता हूँ, बराबर है, ठीक है, 5/2। उसके बाद 5 की पावर n हो गया है, और देखो ये 5 अलग है तो 5 की पावर 1 है गुना 5 की पावर 1/2 है। तो इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है, गलती कोई नहीं करनी है, ठीक है। करें, ये 5 की पावर 2/3/2 हो गया, सॉरी कितना हो गया है? 5 की पावर 3/2 हो गया है, क्लियर। गुना में ये 5 की पावर 2 हो गया है, बराबर है ये 5 की पावर n। देखो सभी में कॉमन है तो जोड़ देंगे, 5 की पावर n प्लस में 3/2 हो जाएगा,
हो जाएगा ना। चलो ये भी बेस सेम है तो इसको जोड़ दें, 3/2 प्लस में 2 बराबर है यहाँ से 2n प्लस के 3/2। ठीक है बच्चे, यही हो जाएगा। चलो कर दें, इसको करें 2 दून 4 और 3 7/2 बराबर है 2n प्लस के 3, 2n प्लस के 3/2। इससे इसको काट दें आप, कितना रह जाएगा, ये 7 बराबर है 2n प्लस के 3 हो गया है। ये 3 इधर आएगा माइनस का, ये 3 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये 2n बराबर है, जब माइनस का हो जाएगा तो यहाँ 4 बचेगा, 2 से 2 कट गया, 2 बार कट जाएगा, तो n का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर इन क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देख लें कैसे कैसे बताया जा रहा है, सभी बच्चे ध्यान से देख लें कैसे कैसे बताया गया। देखो इसका मतलब 1/2 होता है, तो √5 का मतलब 3 है, तो √5 की पावर 1/2 गुना में 3 गुना में 25 को 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, 5 की पावर n, इसका मतलब है 1 पावर है, इसका मतलब 1/2 पावर है। ठीक है, बेस बराबर ये भी जोड़ दिया, 5 की पावर 3/2, 5 की पावर 2, 5 की पावर n प्लस में 1 प्लस में 1.5 कितना हो, सॉरी 1/2 कितना हो जाएगा, 1.5, 3/2। तो देखो 3/2 प्लस में 2 कितना हो गया, 2 दून 4, 7/2 हो गया, बराबर ये कितना आ गया, 2n प्लस में 3/2, 2 से 2 कट गया, 2n ये इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस माइनस का हो जाएगा, तो 4 बराबर 2n और n का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से उतार लें सभी बच्चे, नोट्स एक एक करके बनाते रहे सभी बच्चे, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से मैं चीज़ों को बता रहा हूँ ताकि सभी बच्चे अच्छे से सीख जाएं, किसी बच्चे के मन में कोई भ्रम ना रहे, अच्छे से चीज़ों को बनाते जाएं, करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। गणित से किसी बच्चे को डर नहीं लगना चाहिए, जो बच्चे डरते हैं गणित से वो डरना छोड़ दें, क्योंकि हम आपके साथ आ गए हैं अब। ठीक है बच्चे, एक एक करके सारी चीज़ों को सिखा दिया जाएगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें बेटा, शेयर करें सभी बच्चे क्लास को। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ गया है। जो भी नए नए टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं घातांक करने में आपको फंसाने के लिए, वो सारी चीज़ें हम एक एक करके आपके सामने लेकर आ रहे हैं ताकि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आए। तो आपको क्या करना है, 3 की पावर p प्लस क्यू, देखना ध्यान से अब, बराबर ये 3, अब सभी को 3 बनाना है क्योंकि बेस सबसे कम 3 है, ये 3 की पावर 1 है और ये 3 की पावर 4 है, ये 3 की पावर 5 है। अब ध्यान से देखना, ये 3 की पावर p प्लस क्यू है और ये सभी बेस बराबर है, तो ये 3 की पावर 5 4 9 और 1 10 हो गया है। ठीक है, तो p प्लस क्यू का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो इसका क्यूब आपसे पूछ रहा है, तो 10 का आप क्यूब कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1000। प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, 1000। तो आपका फाइनल जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट। कितना आंसर आ जाएगा, 1000 आपका आंसर हो जाने वाला है। क्या आंसर हो जाएगा, 1000 आपका आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, देखते रहे सभी बच्चे कैसे बताया जा रहा है, चीज़ों को कैसे करवाया जा रहा है। रूट में आरोही अवरोही क्रम, आरोही अवरोही क्रम या बड़ा छोटा लिखना, बड़ा छोटा लिखना, तो याद रखना आरोही क्रम, आरोही क्रम बोलते हैं छोटे से बड़े को, छोटे से बड़े की तरफ, और अवरोही क्रम बोला जाता है बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। ठीक है बच्चे, अब रूट में ये लिखा हुआ है, देखो जिसकी तरफ साइन खुला होगा वही बड़ा होगा, जिसकी तरफ साइन बंद होगा वो छोटा होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर सभी को। अब देखते हैं इन तीनों में अवरोही क्रम में लिखे, अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटा। अब मुझे ये बताएं, रूट के अंदर कोई वैल्यू छोटी लिखी होगी तो उसका रूट छोटा आएगा, जो वैल्यू बड़ी लिखी होगी तो उसका रूट क्या आएगा, बड़ा आएगा। ये बात ध्यान रखना, लिख रहे हैं सभी बच्चे, रूट के अंदर कोई छोटी वैल्यू है तो उसका रूट छोटा आएगा, बड़ी वैल्यू है तो उसका रूट बड़ा आएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी कौन सी है, √7, तो सबसे पहले आएगी √7, सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान करेंगे कैसे लिख दिया है मैंने, √7 6 5 3,
7653। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका फाइनल आंसर हो जाने वाला। अच्छे से कर लें बेटा, इंपॉर्टेंट है ये। आरोही क्रम अवरोही क्रम रूट के अंदर पूछे जाते हैं, कोई बच्चा घबराए ना। रूट के अंदर जो वैल्यू ज्यादा लिख रखी है वो ज्यादा रहेगी, कम लिख रखी है कम रहेगी, बशर्ते इसके आगे कुछ नहीं लिखा होना चाहिए, बस ओनली रूट होना चाहिए। क्लियर सभी बच्चों को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें, दोबारा से आरोही अवरोही क्रम का क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब की बार क्या इनके ऊपर करनी दी गई है, कोई ना कोई चीज और लिखी हुई है, तो ध्यान से देखना। सुपर सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से देखना इनको कैसे देखा जाता है। देखें सभी बच्चे, जो जिसके बाहर लिखा होता है उसको 1/3 में लिख देते हैं ऊपर बच्चे। जैसे 3√3 है, करनी 3 है तो 1/3 में खोल देंगे उसको। और ये 11 है तो इसको 1/6 में खोल देंगे, 1/6 आ जाएगा। ये 2 है तो इसको 1/4 में खोल देंगे, 7 है तो 1/4 में खोल देंगे बच्चे। क्लियर सभी को ये बात? रूट के बाहर जो चीज लिखी होगी उसी को 1/, के रूप में लिखकर उस चीज को खोल देंगे। अब ध्यान से देखना, 3 6 4 12 एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है किसका? जो चीजें बाहर लिखी होंगी, जो चीजें कहाँ लिखी होंगी? बाहर लिखी होंगी, उसका क्या लेना है बच्चे? एलसीएम लेना है। लो 3 6 4, 4 का एलसीएम आ गया 12, सभी के गुना कर दो 12 से, एलसीएम से सभी को गुना कर दो। दोबारा फिर सुन लो, सभी के बाहर वाली टर्म को 1/2 में लिख दिया जाएगा और उनका एलसीएम लेकर सभी के गुना में लिख दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब इसको काट दो। 3 चौक 12, ये 2 बार, ये 3 बार और ये भी 3 बार। अब ये बच गया 7 की पावर 3 कितना होता है? 343। 2 की पावर 3 होता है 8, 11 की पावर 2 तो 121, 3 की पावर 4 होता है 81। अब आपके सामने ये टर्म निकल के आ गई। अब आपको छोटा भी पता चल गया होगा और बड़ा भी पता चल गया होगा, ठीक है। लेकिन आरोही क्रम लिखना है तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखना है। कौन सा है? 8 वाला। अब 8 वाले का नंबर कौन सा था? ये था। 2 की पावर 1/4 तो किस में लिखा हुआ है? ध्यान से देखना, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये लिख रहा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। उसके बाद देखो 3 वाला आएगा सबसे पहले वाला, उसके बाद 6 वाला आएगा, उसके बाद सबसे लास्ट में सबसे बड़ा कौन सा? 343। तो ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। रूट वाली वैल्यूओं को कैसे सॉल्व किया जाता है? पावर की अकॉर्डिंग। छोटा बड़ा कैसे बताया जाता है? पावर की अकॉर्डिंग। तो सभी बच्चे इस चीज को ध्यान से देख लें, कैसे मैंने इसका आंसर निकाला है, कैसे आप लोग इसका आंसर निकालोगे पेपर के अंदर। घबराना नहीं है किसी बच्चे को रूट को देखते हुए, ठीक है। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी मैं साथ के साथ बताता जा रहा हूँ, जिसका चांस ज्यादा रहेगा आने का, ठीक है बच्चे। चलो आई होप क्लियर हो गया होगा सभी बच्चे। शेयर कर दें बेटा जल्दी से क्लास को, अगले क्वेश्चन को तभी खोलेंगे हम। शेयर कर दें बेटा जल्दी से सभी बच्चे क्लास को, और सभी बच्चे लाइक कर दें जल्दी से। करें बेटा जल्दी से करें सभी बच्चे, शाबाश, जल्दी से करें सभी बच्चे। जय श्री राम, राधे राधे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है, कैसे इसको सॉल्व करना है। याद रखना, मैंने वर्गमूल वाली क्लास में, वर्गमूल वाली क्लास में रूट में वर्गमूल निकालना सिखाया आपको, वर्गमूल निकालना सिखाया था। कैसे निकालते हैं देख लें। ये क्या लिखा हुआ है? 13 प्लस में 2√42, इसका रूट निकालना है। तो मैंने आपको ये कहा था कि यहाँ रूट के बाहर क्या संख्या होनी चाहिए? 2 संख्या होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत फिर नहीं आने वाली। जो पिछले वाला लिखा होता है उसके तो करने हैं गुणनखंड, गुणनखंड यानी गुना में आना चाहिए। और वो पेयर बनाने हैं किसके? अगले वाले के। 2 पेयर बनाने हैं जिनका गुना यानी गुना करें तो क्या आ जाना चाहिए? रूट वाली वैल्यू आ जाना चाहिए, और प्लस करें तो क्या आ जाना चाहिए? अगली वाली संख्या आनी चाहिए, ठीक है। तो आप कहेंगे सर एक तो 6 हो गया और एक 7 हो गया, एक तो 7 हो गया और एक 6 हो गया है, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान रखें, एक 7 एक 6, तो दोनों को रूट में लिख दो, इसका रूट अपने आप ही निकल के आ जाएगा। तो √6 प्लस √7 प्लस में √6। रूट बड़ी वाली वैल्यू को पहले लिखना है, छोटी वाली वैल्यू को क्या लिखना है? बाद में लिखना है। देखना 7 6 42 और 7 और 6 13 हो गया। चलो अब निकालते हैं, देखना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखें सभी बच्चे, क्वेश्चन क्या है। जब आपको ये निकालना आ जाएगा उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं है।
तो इसका मान तो कितना आ गया, √7 प्लस में √6, ये आ गया है। क्लियर सभी को, प्लस में 1 वही चीज है √7 प्लस में √6। तो आपने सुना होगा इसका क्या कर सकते हैं हम, हर का परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन, हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, नीचले वाली का साइन बदल देंगे बस, नीचले वाली का क्या बदल देंगे, साइन बदल देंगे बस, और उसी से क्या कर देंगे, गुना भाग कर देंगे बच्चे। -√6/7 -√6। जब भी रेशनलाइजेशन मेथड लगता है तो याद रखना नीचे हमेशा a+b और a-b बन के आता है बच्चे, a+b बन के आता है और a-b बन के आता है। अब देखो ये 7 में से 6 जाएंगे तो 1 बचेगा, उसका तो कोई फायदा नहीं है, नीचे तो 1 बचेगा, ऊपर क्या रह गया, √7 प्लस में √6 प्लस में √7 -√6, प्लस माइनस √6 से √6 कट गया, तो 1√7 1√7, तो कितना आ गया फाइनल आंसर, 2√7 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, डी फॉर दिलवाले, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस बच्चे इस क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लें कैसे कैसे मैंने इसको समझाया है आपको। ठीक है बच्चे, वर्गमूल कैसे निकालते हैं रूट वाली टर्म का, तो ये सभी बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है, ये चीज़ें बहुत काम की हैं जो आपके काम आएंगी पेपर में, सभी बच्चे ध्यान से उतार लें इन चीज़ों को। देखो गुना करें तो पिछले वाला आ जाना चाहिए, जमा करें पहले वाला, ऐसे दो गुणनखंड बनाने, हमने पता 7×6 42, 7 और 6 13 होते, और दोनों को ऊपर नीचे क्या करें, रूट में लिख दो, बीच में लगा दो प्लस, माइनस है तो माइनस लगा दो, प्लस है तो प्लस लगा दो बच्चे। ठीक है, उसके बाद हर का परिमेयकरण किया, ये कटने के बाद यहाँ से क्या आ जाएगा, 2√7 आ जाएगा बच्चे। क्लियर सभी को, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो ऐसा ही क्वेश्चन आ गया है, सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछ रहा है, देखता हूं कौन कौन बच्चा सही से सटीकता के साथ आंसर दे पाता है, कौन कौन कोशिश करता है। मैं भी कर रहा हूं, सभी बच्चे देखेंगे, अपना अपना क्वेश्चन करते रहे सभी बच्चे, देखते हैं किसका सही आता है। 5 की पावर 1/4, 4 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/3, 7 की पावर 1/6। अब देखना 3 3 4 6, 12 एलसीएम आ जाएगा इसका, सभी के गुना में लिख दो। कमजोर से कमजोर बच्चे को भी सिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं, वो बच्चा बस लिखता रहे, रेगुलर क्लास देखता रहे, धीरे धीरे उसको मैं गणित में अच्छा कर देंगे बिल्कुल। 4 तिया 12, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 6 दूनी 12। अब 7 की पावर 2 कितना आ जाएगा, 49, 3 की पावर 4 कितना, 81, 4 की पावर 4 कितना आ जाएगा, 256, और 5 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 125। अब मुझे बताओ सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, 256। अब 256 कौन सा है, दूसरे नंबर वाला है। अब दूसरे नंबर वाला कौन सा है आपका, 4√3, ये कहाँ है, 4 के बाहर 3, ऑप्शन नंबर ए में है। किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो फाइनल आंसर बच्चे क्या हो जाने वाला है इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, सारी चीजें एक एक करके आपको बताई जा रही है, ध्यान से सभी बच्चे ध्यान से चीजों को देखते रहें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है, ध्यान से बनाते रहे, पेपर में कोई समस्या नहीं आएगी किसी भी बच्चे को, बस जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से कर लें, प्रैक्टिस करते रहें, धीरे धीरे चीजों को उतारते रहें, नोट्स बनाते रहें। ठीक है, 5 की पावर ए बराबर है कितना दे रखा है, 3125। तो ये बात आप ध्यान रखना, हमेशा बहुत रेयर चांस है कोई चीज अलग होती है, वरना बेस हमें बराबर करना पड़ता है पावर वाले क्वेश्चन में, और जो साइड में चीजें लिखी होती है वो भी उसी के हिसाब से गुणनखंड में टूट जाया करती है। ठीक है, तो 5 की पावर है, 5 की कितनी पावर लिखूं मैं, देखो ध्यान से देखना, 3125 को गुणनखंड करते हैं 5 से, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, ये 5 बार, 5 से ये 125 बार, 5 से ये 25 बार, और 5 से फिर 5 बार, 1 2 3 4 5। तो मैं इसको 5 की पावर 4 लिख सकता हूँ, 5 की पावर ए बराबर है। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें 5 की पावर कितनी आई है, 4 आई है, 4 आई है, 5 आई है। देखें 105 की पावर 5 आई है, 4 नहीं आई है, 5 की पावर 5 आई है बच्चे।
तो बेस बराबर है तो शक्तियां भी क्या होंगी, ए बराबर है कितना आ जाएगा 5। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बेटा 5। लेकिन इसमें पूछा क्या गया, 1 मिनट, 1 मिनट बच्चे, इसमें क्या पूछा गया है देखना ध्यान से, 5 की पावर ए माइनस थ्री तो ए बराबर 5 आया है तो 5 की जगह लिख दो, 5 माइनस के 3 2, तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। तो जो राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा बच्चे कितना 25 यानी 25 इसका सही से आंसर हो जाएगा। क्लियर, सभी बच्चों को ध्यान से उतार लें, देखते रहें ध्यान से कैसे कैसे बताई जा रही है चीजें, ध्यान से देखें सभी बच्चे। शेयर करें बेटा सभी बच्चे, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चे, क्लास को शेयर करते रहें सभी बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। सबसे छोटी पावर में बनाना है, यानी बेस सबसे छोटा वाला बनाना है, बस इसी बात का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखें, जब यहाँ पर 5 है तो 5 के हिसाब से तोड़ो इसको, 5 की पावर 4, यहाँ पर कितना है ये 625, ये 5 की पावर 2 गुना में कितना 2.6, 2 पॉइंट है बच्चे ये, ठीक है पॉइंट है ये, 2.6 बटे में 5 की पावर 4 6.25, 5 की पावर 1.2, ठीक है। तो ध्यान से देखें सभी बच्चे, ये हो गया 5 की पावर 4 से करें इसको, 4 ते 4 6 24, ये 25 हो जाएगा। ये 5 की पावर 26 दूनी 52, 5.5 हो जाएगा बच्चे। इसको करें 5 की पावर, ये भी 25 हो जाएगा, सॉरी 25 नहीं होगा ये बदल गया है, ये हो जाएगा आपका 5 की पावर 4 गुना 4, ये 4 27 हो जाएगा बच्चे। जब आप इसको इससे गुना करोगे तो 27 हो जाएगा, और गुना में 5 की पावर 1.2। अब बेस बराबर है, जोड़ो, 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 की पावर हो जाएगी 30.2 बटे 5 की पावर ये कितनी हो जाएगी 28.2, ठीक है बच्चे। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, ए की पावर एम बटे में ए की पावर एन, ये क्या होता है ए की पावर एम माइनस एन, भूल गए या याद है सभी को, ये बताया है ना। चलो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 5 की पावर कितनी बचेगी 2 बचेगी बस, तो 5 की पावर 2 कितनी होती है 25। तो इसका जो आंसर है फाइनल वो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 25 आपका आंसर हो जाने वाला। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, 5 की पावर 4 को खोल दिया 625 को मैंने, ठीक है, गुना में इतनी पावर है, 5 की पावर 2 कर दिया 25 के लिए इतनी पावर है, 5 की पावर 4 कर दिया ये एक। अब सभी में 5 5 आपके हो गए हैं, ठीक है। इसको इससे गुना कर दिया, इसको इससे गुना कर दिया, देखो ये 25 हो गया, ये 5 इसको इससे गुना कर दिया, इसको इससे गुना कर दिया, ठीक है। अब ऊपर वाली पावर जोड़ के लिख दी है, नीचे वाली पावर जोड़ के लिख दी है। अब ए बटे एन की पावर क्या होगी, ए की पावर एम बटे ए की पावर है, तो वो माइनस में हो जाएंगे। जब इसको 5 की पावर ऊपर ले जाएंगे इसको तो 28.2, तो ये हो जाएगा बस 2 ही बचेगा इसमें से, तो 5 की पावर 2 कितना होता है 25 होता है मेरे भाई, ठीक है। शेयर करें बेटा सभी बच्चे, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्लास को आगे फॉरवर्ड करें सभी बच्चे। चलो देखें सभी बच्चे क्या इसका आंसर आएगा, सभी बच्चे कोशिश भी करें करने की, क्या इसका आंसर आएगा। देखो सबसे छोटी पावर, देखो साइड में क्या लिख रहा है यहाँ पर 2, तो आपको याद रखना है जब साइड में कोई चीज़ लिखी हो तो उसके पावर आपको बतानी हो तो उसी के गुणनखंड के हिसाब से उसको तोड़ दो। तो 2 की पावर 3 गुना में 1.3, क्योंकि 2 की पावर 3 8 ही होता है ना। चलो 2 की पावर 2 गुना में 0.6, अब 2 की पावर 4 गुना में 0.2 बराबर है 2 की पावर x। तोड़ दिया सभी बच्चों ने। अब देखो बेस बराबर है, बेस बराबर है तो ये 2 की पावर में सभी शक्तियां जुड़ जाएंगी, हो जाएंगी 3.9 प्लस में 1.2 प्लस में ये हो जाएगा 0.8, 0.8 क्लियर, बराबर 2 की पावर में x कर दो सभी को प्लस, बेस बराबर है तो ये हो गया आपका 2 3.9, तो ये आ गया 9 और ये आ गया 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5.9। तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट आपका आंसर हो जाने वाला है 5
एक एक चीज को ध्यान से उतारते चलें, ध्यान से बनाते चलें। ठीक है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि मैथ में आप, गणित में अच्छा स्कोर कर पे आएंगे सभी बच्चे। ठीक है, बस प्रैक्टिस, आपको ध्यान से जल्दी जल्दी चीज़ों को अच्छे से सीख कर प्रैक्टिस में लग जाना है। और नोट्स बनाते रहेंगे तो कम से कम 60% काम आपका पहले ही हुआ होगा, पहले ही आपने कर लिया होगा। धीरे धीरे लिखते चले जाओगे, बनाते चले जाओगे, तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट होती चली जाएंगी बच्चे। ठीक है, इधर उधर की बातों में ना लगे, सभी बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से देखें। अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चे, ध्यान नहीं दोगे तो स्लिप हो जाएंगे माइंड से, कोई फायदा नहीं रहेगा, पेपर में क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका सही से आंसर दे पाता है। बस उसको उल्टा कर देना है, माइनस उसमें बाहर लिख देना है। ठीक है, और वो चीज़ें बेस बराबर हो जाएंगी। वो क्या हो जाएंगी, बेस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और बेस जरूरी नहीं है कि आप पहले वाला ही करें, आप अंतिम वाला भी बेस बराबर कर सकते हो। देखो, ए बटे में बी, एक्स माइनस वन बराबर, इसको मैं उल्टा करूंगा, ए बटे में बी करूंगा, तो हम क्या करेंगे, माइनस एक्स माइनस तीन, माइनस लगा देंगे बस। अब बेस बराबर हो गया तो कर दो, एक्स माइनस वन बराबर माइनस के एक्स प्लस के चार, माइनस माइनस प्लस, ये इधर आएगा, इस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इधर आएगा, कितना हो जाएगा ये, अच्छा चार नहीं होगा, ये तीन ही होगा बच्चे, क्योंकि एक से गुना तीन ही। ठीक है, ये हो जाएगा, इधर आएगा तो ये प्लस का चार, तो एक्स बराबर कितनी बार कट गया है, दो बार। तो एक्स का मान बच्चे कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, C4 करेक्ट आपका आंसर हो जाने वाला है। क्या हो जाएगा आपका आंसर, सी आंसर हो जाएगा, दो बिल्कुल। एक एक चीज़ है, बड़ी ध्यान से आपको बताई जा रही है, कमजोर से कमजोर बच्चा भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकता है बच्चे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। तिगना कितना है, चौगुना कितना है, दोगुना कितना है, ये ऐसी चीजें, क्वेश्चन बड़े छोटे होते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता कि ये पूछ क्या कर रहा है। 3 की पावर 25 का 3 गुना, 3 गुना करने के लिए कह रहा है, जितने गुना करने के लिए कहे उसको गुना में लिख दें। इसकी पावर कितनी है, एक, तो बेस बराबर है, तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 26। तो आपका आंसर आ जाएगा 3 की पावर 26 आपका आंसर। कभी आप उसमें गुना करने बैठ जाएं, तीन तीनों, ऐसे नहीं करना है। ये बात ध्यान रखना, जितने गुना बोला है उसको इतने में ही गुना में लिख देना है, और उसकी पावर एक होगी हमेशा। ठीक है, तो दोनों पावरों को ऐड कर देना है बस। क्लियर सभी को, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन, 3 की पावर x माइनस वाई बराबर 27, 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 243, वैल्यू ऑफ x। ठीक है, चलो, तो 3 की पावर x माइनस वाई बराबर है, मैं इसको भी 3 बना दूं, तो 3 की पावर ये कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ से आपकी एक इक्वेशन बन के आ गई, x माइनस वाई बराबर 3 निकल के आ गई। ठीक है, चलो यहाँ से निकालें, 3 की पावर x प्लस वाई बराबर, इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, 3 की पावर 5, तो ये आ गया x प्लस में y बराबर है 5, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, x की वैल्यू ये पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, x की वैल्यू ये पूछ रहा है बच्चे। क्लियर सभी को, x की वैल्यू ये पूछ रहा है। अब देखें ध्यान से, x माइनस के y बराबर 3, x प्लस के y बराबर 5, इससे ये कट गया, 2x बराबर 5 और 3 8 हो गया है, x का मान 2 चौक 8, तो x का मान कितना आ गया है, ऑप्शन नंबर D4 दिलवाले आपका आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर D4 दिलवाले आपका आंसर। जब भी पावर में x वाली टर्म हो, कोई भी वेरिएबल अल्फाबेट में हो, तो उन चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है, इक्वेशन बनाकर उन चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे बच्चे। ठीक है, क्लियर सभी को, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि दोनों तरफ बेस बराबर करना है तो ऊपर वाली चीज़ों को ऐसे ही लिख दिया जाएगा। क्लियर सभी को, चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आपसे पूछा जा रहा है वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट।
वैल्यू पुट करनी है बस। एक्स का मान पूछा है, ऑप्शन में से एक्स का मान उठाकर लिख दो और देखो 320 किससे आ रहा है। देखो 2 की पावर x माइनस के 1 प्लस 2 की पावर x प्लस के 1 बराबर 320। देखो सबसे पहले 5 है तो 2 की पावर 5 में से गया 4 प्लस में 2 की पावर 6 करना। 2 की पावर 6 कितना हो, 4 कितना 16, 16 प्लस में 32। ये तो नहीं होगा आपका आंसर। ठीक है चलो 6 को हम लिखते हैं तो 2 की पावर 5 हो जाएगा प्लस में 2 की पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा बच्चे। कितना आ जाना चाहिए 320। 2 की पावर 5 कितना होता है 2 की पावर 5 32 और वो कितना होता है ये भी नहीं आएगा। 8 को देखते हैं 7 को 7 6 हो गया प्लस में 2 की पावर 7 प्लस एक 8 हो गया है। तो 2 की पावर 6 कितना हो गया है 64। 2 की पावर 6 कितना हो गया है 64 हो गया है। क्लियर। और 2 की पावर 64 दूनी एक 256। 256 हो गया 1 मिनट अभी देखते हैं। 32 दूनी 64, 64 दूनी 108। ठीक है अब देखें 6 4 10 31 और 1 32 आ गया 320। तो क्या रखने पर 320 आया है 7 रखने पर 320 है। ऐसे क्वेश्चन जब एक ही वेरिएबल दे रखा हो तो ऑप्शन से करें सभी बच्चे। ऑप्शन से क्वेश्चन को निपटाना है, वहां पर उसकी वैल्यू रख के देखनी है और देखना है किससे आंसर जो है वो बराबर वाला आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है, देखते हैं कौन कौन बच्चे सटीकता के साथ सही से आंसर कर पाते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखें क्या क्वेश्चन दिया गया है। माइनस का 2 की पावर -2 की पावर -2 इसको सॉल्व करना है। ठीक है देखो ऊपर की तरफ से हम सॉल्व करके आते हैं। 2 की पावर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब माइनस की पावर में सम संख्या है तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है बच्चे। तो प्लस के 16 आपका आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर डी 4 दिलवाले। आपका एकदम से आंसर करेक्ट हो जाएगा बच्चे। क्लियर सभी को। चलो आई होप सभी को क्लियर हो रही होगी। धीरे धीरे बातें एक एक चीजें सभी बच्चे करते जा रहे होंगे। ठीक है बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं। सभी बच्चों को ये क्वेश्चन करके लाना है, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। सारी चीज़ें एक एक करके हमने ऐसी बता दी हैं आपको। ठीक है देखते हैं कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे पाता है। कमेंट सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएं क्या इसका आंसर होगा। ठीक है तो आज के सेशन में इतना ही रहेगा। सारी चीज़ें जो भी इम्पोर्टेंट थी एक एक करके हमने आपको बता दी हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, तरीके से काम करो, आराम से काम करें, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। सभी बच्चे धीरे धीरे सारी चीज़ों को सीख जाएंगे। ठीक है शेयर करें बेटा, सभी बच्चे शेयर करने में कोई कोताही ना बरतें। सभी अपने ग्रुपों में शेयर किया करें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें। बिल्कुल कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकता है, आसानी से तैयारी कर सकता है। ठीक है बच्चे तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में नए जोश के साथ। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सभी बच्चे तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करते रहें, सभी स्वस्थ रहें, आगे बढ़ते रहें, तैयारी में मन लगाते रहें, सभी बच्चों को जोड़ते रहें। ठीक है प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।